हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की हम अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल हम प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक अवस्था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। आज से हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की रासायनिक अवस्था देखेंगे। यदि किसी को याद हो तो फर्स्ट क्लास में अपन ने इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया था, तो उसी फ्लो चार्ट को आगे लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर की यदि बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस, या जिन्हें अपन कहते हैं शुद्ध पदार्थ। बहुत कुछ तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं, जिनमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, या यदि उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एटम हैं तो वो जो एटम है उनका रेशियो या जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। समझ रहे हैं? पहला क्या हो गया? शुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्ध मतलब जो एक ही प्रकार के एटम या परमाणु से बना है। ठीक, एक से एटम है, या यदि अलग अलग एटम है, जितने भी एटम है, लेकिन उनका अनुपात, उनका रेशियो या उनका अनुपात निश्चित है, वो बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसी कंडीशन में कोई पदार्थ बना है तो वो सब्सटेंस कहलाता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब इसी में आगे उसने क्लासिफाई किया है, उनको अपन पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ की यदि अपन बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ में जो सबसे पहले है वो है एलिमेंट। एलिमेंट्स या जिन्हें अपन कहते हैं तत्व। एलिमेंट तत्व शब्द किसी के लिए नया नहीं है, सुनते ही आते होंगे। यदि अपन तत्व की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट बाइल। रॉबर्ट बाइल। रॉबर्ट बाइल ने 1661 में 1661 में अपनी एक बुक पब्लिश की थी। नाम याद रखेंगे इनकी बुक का। इनकी बुक का नाम है द स्केप्टिकल केमिस्ट। स्केप्टिकल मतलब उलझा हुआ, केमिस्ट मतलब रसायनज्ञ, है ना? तो द स्केप्टिकल केमिस्ट बुक थी। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज किया था कौन सा? एलिमेंट। हालांकि अब एलिमेंट बात चली तो याद रखना, इसी बुक में इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज किया था कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं यौगिक। अभी आगे पढ़ेंगे कंपाउंड, तो याद रखना एलिमेंट और कंपाउंड दोनों जो शब्द हैं, जो टर्म है, इनको सबसे पहले यूज किया था रॉबर्ट बाइल ने। उनकी किताब आई थी द स्केप्टिकल केमिस्ट, उसमें उन्होंने जिक्र किया था 1661 में। ठीक, अब यदि अपन एलिमेंट की बात करें तो कल अपन पढ़े थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, याद है? एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर जो थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुण के बारे में, कि तत्व क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर क्या, मतलब जो भी उसकी कहानी थी, उस कहानी को सबसे पहले बताया था लेवॉइजर। लेवोसियर भी लिखा रहता है, बिल्कुल नहीं घबराना, बाकी इन्हें अपन कहते हैं लेवॉइजर। लेवोसियर भी लिखा रहता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वही। ठीक,
इन्होंने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट टर्म को किसने दिया था, तो रॉबर्ट बाइल ने। ठीक, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है एलिमेंट, क्या इसकी कहानी है, क्या सिस्टम है। अब यदि अपन एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, एटम से मिलकर बनते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक टाइप के एटम जब मिल गए तो वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट। बिल्कुल सही है, आपको ऑप्शन में ऐसे ही आएगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, आपका आंसर हो जाएगा एलिमेंट तक, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि डिटेल पूछ ले कैसे परमाणु, तो एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के एटम या परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे या क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है, तत्व है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, ये मान लो कोई एलिमेंट है, तत्व है, इसमें एक ही प्रकार के एटम है। एक ही प्रकार से मतलब क्या है, ये जो एटम है इनका शेप, आकार एक सा है, ये जो एटम है इनका वेट या मास आप कह लें वो एक सा है, इनका जो बिहेवियर है वो एक सा है, सब कुछ एक सा है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, तत्व। और इसमें जितने भी एटम है सभी में प्रोटॉन के नंबर सेम है, एक से। मान लो ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का एटम है, तो हर ऑक्सीजन के पास 8 हर एटम के पास 8 प्रोटॉन। अपन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, एग्जांपल अपन ने कहा ऑक्सीजन, तो इसके हर एक एटम के पास 8 प्रोटॉन है, मतलब ये क्या कहलाएगा, तत्व, एलिमेंट। ये दोनों में से कोई भी आपको डेफिनेशन मिले और पूछे वो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एलिमेंट। भले आपके ऑप्शन में धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स रहे 3 ऑप्शन और एक एलिमेंट रहे, तो आपका आंसर क्या होगा, एलिमेंट। और अब एक और पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 118। आज तक ढूंढे गए तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्व जो है वो खोजे जा चुके। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी, तत्व। प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, एलिमेंट, या जिन्हें अपन कहते हैं तत्व। अब एलिमेंट या तत्व की यदि अपन बात करें तो इस एलिमेंट में क्या आते हैं, मेटल, या जिसे अपन क्या कहते हैं, धातु। अब मेटल या धातु की एक बहुत बेसिक परिभाषा, डेफिनेशन जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं, वह जो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम कह देते हैं मेटल, या उसे अपन कहते हैं धातु। ठीक है, बिल्कुल सही है। या आप और परिभाषा सुनने हो गए, जैसे ऐसा जिसमें चमक हो, जिसे पीटने पर आवाज आए, जिसमें डक्टाइल हो, है ना, उसमें क्या तन्यता हो, आघात वर्धनीयता हो, ये सब गुण हो तो वो क्या कहलाते हैं, मेटल, धातु। अपन ये सब गुण विथ एग्जांपल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी जनरल इंट्रोडक्शन, इसलिए हम बहुत फंसा नहीं रहूंगा आपको, बाकी पढ़ेंगे अपन सब डिटेल में। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए वो क्या होता है, मेटल। अब अपन थोड़ी सी साइंटिफिक यहां पर क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। मेटल या धातु का मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस करके
ठीक, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन बनाते हैं। कैटायन से क्या मतलब है? पॉजिटिव आयन, या इसे अपन क्या कहते हैं? कैटायन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के पास, उस एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है, वो रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो जो एटम है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, एटम पढ़ेंगे तो ये सब बहुत डिटेल में, बिल्कुल नहीं घबराओ, सिर्फ यहाँ थोड़ा समझते चलो। ठीक, कोई सब्सटेंस है, उसने केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ा। जब उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज या धनायन हो गया, तो उसे हम कहते हैं मेटल। जैसे एग्जांपल के लिए, सोडियम को यदि रिएक्शन करना है, सोडियम को यदि रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या त्याग करता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब इसमें Na क्या हो जाएगा? प्लस। एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये Na क्या हो गया? प्लस। प्लस मतलब कौन सा हो गया? पॉजिटिव आयन, कैटायन हो गया, धनायन बन गया। तो ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटल। उन्हें अपन क्या कहते हैं? धातु। ये क्यों होता है, क्यों धन आयन, क्यों ऋण आयन, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एटम में अभी समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या बीच की बात चल रही। क्रम से चलेंगे, सीक्वेंस। अब यहां आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मेटल, अभी तक ढूंढे गए तत्वों की, धातुओं की संख्या। तत्व 118 है, धातुओं की संख्या कितनी है? 93। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, आप इंटरनेट पे जाएंगे, अलग आपको रिजल्ट मिलेगा, अलग अलग किताबों में रिजल्ट मिलेगा। जो ज्यादातर एग्जाम में, ज्यादातर बोर्ड ने जो सही आंसर माना है वो 93 है, आप निश्चिंत रहिए। टोटल नंबर ऑफ मेटल, धातुओं की संख्या कितनी होती है? 93। 118 में से 93 क्या है? धातु। ठीक, और बहुत सारी विशेषताएं होती हैं धातु की, लेकिन वो अपन है ना, जब धातु डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। चलिए, तत्व में पहला क्या होता है? मेटल, धातु। दूसरा होता है नॉन मेटल, या जिसे अपन कहते हैं अधातु। अब हालांकि लॉजिक लगा लिए होंगे, समझ जाओगे। ऐसे सब्सटेंस जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इनटेक करेगा, उसको गेन करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। खुद के तो थे ही, उसने बाहर से भी लिया, तो उसके पास क्या ज्यादा हो गए? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा हो गए, इसलिए ये क्या बनाएगा? एनायन, या जिसे अपन क्या कहेंगे? नेगेटिव आयन, ऋण आयन। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन, नेगेटिव आयन या एनायन का निर्माण करते हैं, उन्हें विज्ञान की भाषा में कहा जाता है नॉन मेटल, या उन्हें अपन कहते हैं अधातु। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, जब ये रिएक्शन करेगा तो इसको रिएक्शन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ता है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा
तो इसके पास एक नेगेटिव जो चार्ज है वो ज्यादा हो गया, इसलिए Cl क्या हो जाता है माइनस। माइनस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आयन या एनायन यदि उसने बना लिया तो वो क्या कहलाएगा नॉन मेटल, अधातु। इसके लिए अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे जितने कैरेक्टर होते हैं विथ एग्जांपल। यदि अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल विराट कोहली के फैंस 18। ठीक, अधातुओं की संख्या कितनी होती है तो 18, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल आपको जो ज्यादातर एग्जाम में जो ऑप्शन सही माना गया है, ज्यादातर बोर्ड्स ने जैसे रेलवे ने या अच्छे बोर्ड ने जिनको सही माना है मैं उनको बता रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल, कुल अधातुओं की संख्या कितनी है 18। ठीक, तो तत्व में क्या हो गया, पहला हो गया मेटल धातु, दूसरा हो गया नॉन मेटल अधातु। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा, तीसरा जो है इसमें वो क्या कहलाएगा, तो तीसरे को अपन कहते हैं मेटलॉइड्स, या इसे हिंदी में कहते हैं उपधातु। मेटलॉइड्स उपधातु, तो तब दिमाग लगा लो उपधातु का क्या मतलब, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं मेटलॉइड्स, या उन्हें अपन कहते हैं उपधातु। मेटल जैसा बिहेवियर भी करेंगे, नॉन मेटल जैसा भी बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे, कैटायन भी बनाएंगे एनायन भी बनाएंगे, परिस्थिति के हिसाब से जो उनकी डिमांड रहेगी, जो कंडीशन रहेगी, जो अपन उनसे एक्सटर्नल अपन कोई एनर्जी देके काम करवाएंगे उसके बेस पे। लेकिन वो एनायन और कैटायन दोनों बना सकते हैं, इसलिए उन्हें अपन क्या कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, यदि अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातुओं की संख्या, तो मेरे साथ साथ जो जो भैया थला के फैन है वो खुश हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल है 7, तो 7 में अपन जानते हैं अपन क्या लिखते हैं, थाला फॉर अ रीजन। तो टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है 7 होती है। ठीक, एग्जाम्पल यदि आप याद रखें तो अच्छी बात है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलुरियम और बिस्मिथ। ठीक, टेलुरियम और बिस्मिथ, सॉरी बिस्मिथ नहीं जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम। ठीक, बिस्मिथ नॉन मेटल है धातु। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलोरियम और जर्मेनियम। ये जो 7 हैं ये होते हैं मेटलॉइड्स उपधातु। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। ये क्या कर सकते हैं, कैटायन भी बना सकते हैं, मतलब धन आवेश पॉजिटिव चार्ज भी बना सकते हैं, और एनायन ऋण आयन भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ये क्या हो गया, केमिकल स्टेट में प्योर में एलिमेंट में तीनों पढ़ लिए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब यदि अपन प्योर की ही बात करें तो प्योर में ये जो है ये होते हैं
प्योर में पहला होता है, पहला प्रकार जो पहला टाइप अपन ने पढ़ा वो कौन सा था, एलिमेंट। अब उसका दूसरा जो टाइप है वो होता है कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं यौगिक। कंपाउंड यौगिक, क्या मतलब है यौगिक का? जब दो या दो से अधिक पदार्थों, टू और मोर, दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों से ज्यादा अच्छा होगा अपन लिखेंगे तत्वों, एलिमेंट को, ठीक। पदार्थों से काम चल जाएगा, गलत नहीं है, क्योंकि पदार्थ के अंदर ही एलिमेंट आता है। लेकिन सटीक पता रहे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना कि निम्नलिखित में से क्या मिलके कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात, या इन्हें अपन जब फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो जो बनता है वो कहलाता है कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर किसका निर्माण होता है, कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं यौगिक। एग्जाम्पल से अब भी समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, H2O वाटर है, इसमें यदि अपन नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन के नंबर है 2 और ऑक्सीजन का नंबर है 1, तो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अब यदि इसको अपन बदल दें, मान लो इसको HO कर दें, एक कंडीशन, मान लो इसको HO2 कर दें, मान लो इसको अपन H2O2 कर दें, मतलब यहां पर अपन ने रेशियो कर दिया 1:1, यहां पर कर दिया 1:2, यहां पर रेशियो अपन ने कर दिया 2:2, कट के 1:1 ही हो जाना है। अब यदि अपन ऐसा कुछ करते हैं तो क्या ये जो अपन ने लिखा इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो क्या ये वाटर, ये पानी है? इनमें से कोई भी पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बाकी तो ये ऐसा ही है। ठीक, इनमें से कोई भी क्या नहीं है, पानी। पानी कब बनेगा, जब वो रेशियो या अनुपात कितना हो, 2:1। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट या तत्व मिला तो दो आप, लेकिन मिलाने के बाद उनका रेशियो या अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे H2O में वो अनुपात निश्चित है, संख्या का रेशियो, जो नंबर ऑफ रेशियो, संख्या का अनुपात है, वो 2:1 ही होगा। हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, तब वो क्या बनेगा, जल। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड, उन्हें अपन कहते हैं यौगिक। अब इसमें यदि अपन आगे बढ़े, इसमें अपन बात करते हैं अब किसकी, तो इसमें अपन बात करते हैं प्रकार की, और उसका पहला प्रकार होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक एक डिटेल टॉपिक है, बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। बस यहां मैं आपको इतना हिंट दे दूंगा कि आप पहचान सकें। कार्बनिक यौगिक आप नाम से ही समझ गए, ऐसे कंपाउंड जिनका मेन जो एटम, प्रमुख परमाणु कार्बन होगा। इसका मेन एटम क्या होगा, कार्बन। लेकिन अब इतने से काम नहीं चलेगा, इतना आप ठीक है, आप पढ़ लो, आप किताब में पढ़ते हैं, आप नॉर्मल किसी के मुंह से सुनोगे तो वो यही कहेंगे, ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। एक और कंडीशन याद रखना, मुख्य परमाणु कार्बन तो होगा,
लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जरूर होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आवश्यक होता है। इसकी पहचान के लिए ये एसेंशियल है। ठीक, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होगा, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए। एग्जांपल से समझो कैसे। जैसे यदि अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन तो है, कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऑक्सीजन है, सहसंयोजी बंध बना के ऑक्सीजन है। और दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं CH4 मीथेन, कार्बन इसमें भी है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये भी सहसंयोजी बंध बनाकर है, दोनों एक से हैं। लेकिन ये जो मीथेन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन एक कार्बनिक यौगिक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक। समझे इसका लॉजिक? कार्बन तो है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। और इसमें भले ऑक्सीजन नहीं है पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। होती तो बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन आप पेपर में जब ऑब्जेक्टिव देखो तो पहचानना आसान हो जाए, उसके लिए बेस्ट ट्रिक है और सही ट्रिक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होगा, है ना। ये चाहे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जुड़ा होगा किससे? कोवेलेंट बॉन्ड, या जिन्हें अपन कहते हैं सह संयोजी बंध। कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध। ठीक, सह संयोजी बंध, ये सब अपन बॉन्ड सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन का मेन एटम होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहां पर क्या होगा? बॉन्ड होगा। एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ठीक, और यदि एग्जांपल चाहो तो जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, C2H5OH एथिल अल्कोहल, C6H6 फिनॉल, फिर यदि चाहो तो C6H5OH फिनॉल, C6H6 बेंजीन। ये सब अन्य इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, है ना। बहुत सारे होते हैं, मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बहुत सारे। ठीक, एथिलीन, ये सब जहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले ऐसा माना जाता था कि ये केवल लिविंग की बॉडी में होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए होलर नाम के, जिन्होंने लैब में सबसे पहले अमोनियम साइनाइड से यूरिया को बनाया। अमोनियम साइनाइड से रिएक्शन करके उन्होंने लैब में, प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया और उन्होंने साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया जा सकता है। फिर ये सब क्रांति आई और खोज हुई, है ना। तो वो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या बना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड में एक हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगली कहानी में बढ़ते हैं, जिसे अपन कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब तो बात ही क्लियर हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो शर्त थी वो वाली शर्त यहां पर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। जैसे कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा, एक्सेप्ट द कार्बन, कार्बन के अलावा अदर, अन्य कोई एटम या परमाणु क्या होगा? प्रमुख एटम होगा, प्रमुख परमाणु होगा। मेन एटम अब इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा और कुछ होगा। इतने सारे 117 बचे, 118 में से कार्बन है, उसके अलावा जो 117 बचे, यदि वो मेन एटम है तो वो क्या रहेंगे? इनऑर्गेनिक। इसमें
कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड, दो कार्बन जुड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यदि ये दोनों कंडीशन हो जाती तो वो तो ऑर्गेनिक हो जाता। तो इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यदि ये दोनों शर्त को पूरा करता है तो वो अकार्बनिक यौगिक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। फिर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारे। ये सब जिनमें कार्बन है, तो कार्बन है, वैसा नहीं कि कार्बन ही नहीं है। यहां कार्बन है, ठीक, यहां कार्बन है, ठीक, ये ठीक कार्बन है। लेकिन कार्बन के साथ क्या है, ना उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना कार्बन कार्बन, और मुख्य एटम जो है ये भी कार्बन नहीं है। यदि ऐसा होगा तो वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिन्हें अपन कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझते चलना हो जाए। तो ये जो है केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें प्योर जो है दो चीजें हो गई, एलिमेंट और कंपाउंड। अब केमिकल स्टेट ऑफ मैटर में ही होता है मिक्सचर या मिश्रण। तो मिक्सचर के बारे में, उसके कैरेक्टर, उसके टाइप, सेपरेशन, उसके पृथक्करण, ये सब डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहें। कोई सुझाव है या कोई समस्या हो, यदि आपको कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।